हमारा ज़माना जाहलियत, हमारा बचपन का रोमांस भारत से मुकाबला भी था। क्रिकेट मैच हो या हॉकी मैच, बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी को भारतीय कारकर्दगी के पैमाने से देखते थे। लाल किले पर सब्ज हिलाली परचम लहराने का ख्वाब भी दिखाया गया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे हमेशा फख्र होता था कि हमारे वसीम वकार इन सिरीनाथ प्रसाद से अच्छे हैं। हमने तेंदुलकर की सेंचुरियों का मुकाबला सैयद अनवर की सेंचुरियों से भी किया। सैयद अनवर इस दौर से बाहर हुआ। हमने इंजमामुल हक को तेंदुलकर से बेहतर किया। हमने अपने एटमी हथियारों पर फख्र किया। इसकी टेक्नोलॉजी भारत से बेहतर कहते रहे। हम इन्हें गंदे, बदबूदार और खुद को पाक, नेक और पारसा कहते रहे। हम भारत में बढ़ती रेप की शरह पर कहते रहे कि जो कुछ अपनी फिल्मों में दिखाया उससे तहजीब तले दब रहे हैं। मेरा बचपन 90 की दहाई था। ये सब कुछ इस अरसे में हुआ, लेकिन एक मिनट, हमें कभी नहीं सोचने दिया गया कि भारत डैम बहुत ज्यादा बना रहा है। हत्ता कि हमारे दरियाओं पर भी नतीजतन हमारे दरिया सूखे रह गए हैं। भारत की रियासतों में बिजली फ्री मिलने लगी और हमारे यहाँ यूनिट 100 रुपए का हो गया। हमें नहीं सोचने दिया गया कि इसकी किसी बड़ी सियासी पार्टी या वजीर आजम की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, कि हमारे ऊपर हुकूमत करती बड़ी दोनों पार्टी बरान अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। हमें सोचने नहीं दिया गया कि जब हम डॉलर्स के लिए अफगान जंग में साम अंकल के इत्तेहादी बने, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डॉलर्स के लिए सनत का जाल मुल्क भर में बिछा दिया। हम सिपा सलारों में मोहम्मद बिन कासिम और सलाउद्दीन अयूबी देखते रहे, लेकिन हमारे असल सिपा सलार जहांगीर करामत, फिर परवेज मुशर्रफ, फिर इशफाक परवेज कियानी, फिर राहील शरीफ और फिर बाजवा साहब। इन मुजाहिदीन ने तो रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क में रहना तक गवारा नहीं किया, और जो अरबों की जायदादें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और यूएई में बनाई, वो अलग। हमें बताया गया था कि हम भारतीयों से बेहतर हैं। हम अपने बच्चों को क्या बताएं? मेरा बेटा 11 साल का है। कम से कम मैं तो इसे मुतमिन नहीं कर पाता। वो यूट्यूब से ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ कर लाता है जिसका बाज़ औक़ात मुझे खुद भी इल्म नहीं होता। झूठ तो झूठ होता है साहिब, वो झूठ जो गुज़श्ता 70 सालों से हमारे साथ मुस्तकिल बोला गया, लेकिन फिर एक दीवाने की दीवानगी ने सब कुछ नंगा करके रख दिया। सच इस मुल्क के बच्चे बच्चे के इल्म में आ गया, लेकिन अब हम अपने बच्चों को झूठ सुनाकर कैसे मुतमिन करें? हम तो मुतमिन थे झूठ सुनकर, मगर अब बच्चे तो सच जान चुके हैं। अब वो मुतमिन नहीं होते। जब चंद्रयान की खबर पाकिस्तान के हर घर में सुनी गई होगी, कई बच्चों ने वालिदैन से पूछा होगा कि हमारी खलाई शटल चांद पर कब जाएगी। ये सवाल सुनने वाला बाप बेबसी से बच्चे की तरफ देखेगा और ये भी नहीं बता पाएगा कि बेटा, मुझे तो बिजली के बिल की कुछ समझ नहीं आ रही कि इसे कहाँ से और कैसे जमा करवाऊं। हम चांद पर कब जाएंगे ये तुम्हें मैं कैसे बता दूं। अरबी का मकौला है, सच कड़वा होता है, अगरचा यही गोहरे नायाब होता है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का ये शेर हमारे हस्बे हाल है। बाकी सब कहानियां हैं, फसाने हैं, बस सच यही है। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जहाँ ये सच बयान किया जा रहा है, वहाँ इसकी रोशनी में इस सच के साथ 2 और कड़वे सच कलम बंद करना चाहूंगी, जो शायद बहुत सी हकीकतें वाजिया करने के साथ फिक्री सोचें भी पैदार कर दे। पहला सच बकौल इब्ने रशीद, जाहिलों पर हुक्मरानी करना चाहते हो तो मजहब का गुलाफ ओढ़ लो। जबकि उसी दानिश्वर का दूसरा कौल है, जिस मुआशरे में एक तबके ने मजहब को कारोबार बनाकर कमाई की, तशद्दुद को इस मुआशरे में बहुत फरोग हासिल होगा। दोनों सच्चाइयों पर गौर करें कि आपका आज का मुआशरा इन सच्चाइयों का हकीकी आकाश नहीं। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अब भी बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद करते हो तो कड़वे सच बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करो और इनका सामना करो। मजहब और सियासत को अलहदा कर दो, आसानियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। अब हमें ठंडे दिमाग से पहले ये तय करना होगा कि इस मुल्क का असल हाकिम कौन है, अवाम और इनके नुमाइंदे या फिर कोई और, वरना फिर हम अपनी गलतियों का अहाता करने की बजाय इन्हें दोहराते रहेंगे और इनके असल जिम्मेदारों का तायुन कभी ना हो सकेगा। अवाम थोड़ा सब्र कर ले तो कुछ अरसे बाद ये तमाम लोग आपस में शेरो शुक्र हो जाते हैं, माफी तलाफी हो जाती है और फिर सरगोशियों के जरिए ज़मीर की आवाज को बाहर निकाला जाता है। जिस मुल्क में हुकूमत बा इख्तियार ना हो,
فوج جواب دے نہ ہو، میڈیا قابل مواخذہ نہ ہو، عدلیہ غیر محفوظ اور قوت فیصلہ سے محروم ہو، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہ ہو تو پھر اس ملک میں سگ آزاد ہوتے ہیں اور سنگ قید۔ ایسے میں عوام کے لیے یہ فیصلہ کرنا کتنا آسان ہوگا کہ کون حب الوطن ہے اور کون غدار۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔